बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रायल बैलेंस की बात करनी है। हाँ, ट्रायल बैलेंस की हाँ, अभी हमने रिकन्सिलेशन पर बात की थी। तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारा डिफरेंस आ रहा होगा तो हमने उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, इस इशू को किस तरह से हमने उसको टैली करना है, उसको रिकन्साइल किस तरह से करना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों डेबिट क्रेडिट जो हैं वो मैच कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रायल बैलेंस हर तरह से ठीक है? तो इसका आंसर ये है कि नहीं। इसकी वजह ये है कि कुछ एरर ऐसे होते हैं कि वो कंपनसेटिंग एरर होते हैं, जो डेबिट और क्रेडिट दोनों को कंपनसेट कर देते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है, लेकिन उसमें गलतियां होती हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन से एरर हो सकते हैं जो अ, होने के बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा? मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, लेकिन बेसिकली उसमें जो है वो गलतियां होंगी और वो ट्रू पिक्चर हमें नहीं दिखा रहा होगा। अच्छा, वन बाय वन हम इस पर बात करते हैं। एक होते हैं कमीशन एरर। ये 6 टाइप्स के एरर हैं, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो एक होता है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि अमाउंट करेक्ट है, लेकिन हमने उसको रॉन्ग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंस का अकाउंट हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल का लगाना, तो हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस समथिंग एल्स का लगा दिया है। तो अब हमारा बेज़ाहिर ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, लेकिन हमने अकाउंटिंग ठीक नहीं की, क्लासिफिकेशन हमारी ठीक नहीं है, और जो हमें आपका ट्रायल बैलेंस है वो ट्रू पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रहा। तो देखिएगा, बज़ाहिर आपको आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें गलती है। नेक्स्ट क्या है कि रिवर्सल। अब रिवर्सल क्या है? एज नेम सजेस्ट, एक एंट्री है हमारे एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल है वो डेबिट होगा, और जो हमारा वेंडर है या सप्लायर है वो क्रेडिट होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको उलट कर दिया, हमने सप्लायर को डेबिट कर दिया और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। अब इससे हमारा ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस है, उसमें अमाउंट का डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 5000 का हमारा एक्सपेंस था, लेकिन अब हुआ क्या है, एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे चला गया है और सप्लायर जो है वो डेबिट साइड पे चला गया। इसने हमारी ओवरऑल अमाउंट्स को यानी कि बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन उसमें होगा क्या, हमारे एक्सपेंस जो है वो बजाय 5000 बढ़ने के वो 5000 कम हो गए। मतलब नेट जो हमारा 10000 का डिफरेंस एक्सपेंस साइड पे आ गया, कम हो गया, और इसी तरह सप्लाई जो 5000 बढ़ने चाहिए था वो 5000 कम हो गए। तो मीन्स टू से अरिथमेटिकली वो बैलेंस हो गया है, लेकिन अमाउंट भी डिस्टर्ब हो गए हैं और वो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रू पिक्चर भी प्रेजेंट नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। अब हुआ ये है, फॉर एग्जाम्पल इसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एंट्री को टोटली ओमिट कर दिया है, टोटली उसको एंटर ही नहीं किया। तो जब ऐसा होगा तो नो डाउट हमारा ट्रायल बैलेंस के टोटल्स पे, उसके बैलेंस पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो टैली होगा, वो दोनों साइड उसकी टैली होंगी, क्योंकि एक एंट्री को हमने, एक तो होता है ना कि उसको गलत अमाउंट से एंटर किया है, हमने उसको एंटर ही नहीं किया, हमने उसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो रहेगा बैलेंस ही, बट उसमें एंट्री पूरी की पूरी ओमिट हुई होगी। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल नेक्स्ट है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एरर, एक एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल में समटाइम हम में भी कंफ्यूज हो जाए। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। अब क्या होगा, हमने क्लासिफिकेशन गलत कर दिया।
एक्सपेंस का अकाउंट हमने लगाना था और हमने उसकी जगह एसेट का अकाउंट लगा दिया, या एसेट का अकाउंट था और उसकी जगह हमने एक्सपेंस का अकाउंट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक व्हीकल परचेज किया है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे एसेट को डेबिट होनी चाहिए थी, व्हीकल एसेट है उसका, लेकिन हमने उसको रॉन्गली रिपेयर ऑफ व्हीकल में डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इसमें क्लास सेम होगी। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंस है ना, उसको हमने एक एक्सपेंस से दूसरे एक्सपेंस में कर दिया। हमने अगर एक्सपेंस को कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस का ही गलत अकाउंट हमने उसमें डेबिट और क्रेडिट किया। सॉरी, एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है। या इनकम है तो इनकम ही के दूसरे किसी अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। मीन्स क्लास सेम रहेगी, अकाउंट की नेचर सेम रहेगी। अगर एक्सपेंस है तो हमें एक्सपेंस ही रहेगा, लेकिन हमने जो गलत एक्सपेंस अकाउंट में उसको डाल दिया। लेकिन प्रिंसिपल में हम करेंगे कि हमने उसकी क्लास ही चेंज कर दी है। एक्सपेंस था तो हमने उसको एसेट में कर दिया है, या इनकम थी हमने उसको लायबिलिटी में डाल दिया है, इनकम थी उसको हमने कैपिटल में डाल दिया। मीन हमने उसको क्लासिफिकेशन गलत कर दी है। तो डेफिनेटली उससे हमारा ट्रायल बैलेंस एस्थमेटिकल जो उसकी एक्यूरेसी वो तो रहेगी, वो बैलेंस रहेगा, उसके टोटल बैलेंस होंगे, लेकिन वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। हमारे जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस या एसेट जो है वो रॉन्गली जो रॉन्ग अमाउंट्स को शो करवा रहे होंगे, उनकी क्लासिफिकेशन ठीक नहीं हुई होगी और हमें उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब हमने किया तो सब कुछ ठीक है, एंट्री हमने बिल्कुल ठीक पास की है, लेकिन हमने अमाउंट रॉन्ग उसमें डाल दी है। आप कहेंगे कि रॉन्ग अमाउंट डालिए फिर डिफरेंस क्यों नहीं आया। रॉन्ग अमाउंट मीन्स हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में रॉन्ग अमाउंट डाल दिए। फॉर एग्जांपल, इसी एंट्री हम लेंगे, एक्सपेंस की एंट्री थी, एक्सपेंस 5000 की एंट्री थी, हमने एक्सपेंस ही को डेबिट किया है, सप्लायर ही को क्रेडिट किया है, लेकिन 5000 की जगह हमने 500 कर दिया, या 5000 की जगह हमने 50000 कर दिया। अब हमारा ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस ही रहेगा, लेकिन वो ट्रू पिक्चर हमें नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसमें हमने अमाउंट गलत इनपुट की हुई है। और सप्लायर भी अगर हमने 5000 की जगह 50000 किया तो हमारा एक्सपेंस भी जो एक्सेस हो गया है बाय 45000, और हमारे सप्लायर भी एक्सेस बुक हो गए हैं 45000 से। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट जो है वो है कंपनसेटिंग एरर। इन सब 6 एरर्स को भी ओवरऑल कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो टोटल है वो बराबर रहते हैं, लेकिन उसमें गलती होती है। यानी एरर एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, लेकिन एक ओवरऑल भी हमारे ये कंपनसेटिंग एरर क्या है, गलत अमाउंट से एंट्रीज हुई हैं। लेकिन हुआ क्या, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक साइड डेबिट की 50 रुपीज से कम ऐड किया है उसको, लेकिन दूसरी किसी साइड पे हमने जो क्रेडिट साइड है उसमें भी 50 की गलती कर दी। तो होगा क्या, ये एक साइड हमारी डेबिट साइड पे 50 कहीं से रॉन्गली, फॉर एग्जांपल हमने 50 को कम अकाउंट फॉर किया डेबिट साइड पे, तो किसी दूसरी एंट्री में हमने क्रेडिट साइड को 50 से कम अकाउंट फॉर कर लिया। तो होगा क्या, बेसिकली अगर एक 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 हमारी गलती होती सिर्फ 50 की, तो हम उसको पॉइंट आउट कर लेते, वो हमारा 50 का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अब हुआ ये है कि किसी दूसरी एंट्री में हमने 50 को लेस कर दिया क्रेडिट साइड। तो इस तरह टू डिफरेंट एंट्रीज में फिर हमने गलती की है, लेकिन वो गलती सेम अमाउंट से कर दी है, तो वो गलती एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई है और वो उस तरह से कंपनसेट कर दिया है दोनों गलतियों ने। सही है ना। अब एग्जाम्पल को हम यहाँ पर ले लेते हैं। हम एक्सपेंस में हमने सप्लायर साइड को ठीक एंटर किया है,
लेकिन एक्सपेंस को हमने फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ हमने इसको 5000 की जगह 500 कर दिया एंटर, ठीक है। एक एंट्री हमने की है, हमें एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं हम, एक्सपेंस, और फॉर एग्जाम्पल हमने कैश पे एक्सपेंस किया है, ठीक है। एक्सपेंस हमारा था 550 का और कैश पे हमारा क्रेडिट होगा 550 से। अब हमने एक्चुअल एंट्री ये हमारी होनी चाहिए थी, हुआ क्या, हमने इसको 500 से डेबिट कर दिया। अब 500 का हमारा डेबिट साइड पे डिफरेंस आ गया। अब कोई और एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो भी एक्सपेंस की एंट्री है, वो है जी 650 के, और यहाँ पे हम सप्लायर को क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक्सपेंस को तो ठीक है 650 एंटर किया, लेकिन हमने यहाँ पे सप्लायर को 600 से कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे हमारा डेबिट 500 से लेस हो गया, और किसी दूसरी एंट्री में हमारा जो क्रेडिट साइड है वो 50 से कम एंटर हो गई। तो इन दोनों एंट्रीज की गलती ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, और अर्थमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, लेकिन उसमें दो अमाउंट्स, एक जगह पे हमारा एक्सपेंस कम हमने उसको बुक किया है, और दूसरी जगह पे हमने क्रेडिट साइड में सप्लायर को कम बुक किया, और दोनों एंट्री ने एक दूसरे को कंपनसेट किया। और हमारा जो ट्रायल बैलेंस बाजार बैलेंस है, लेकिन उसमें वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स ये इसको समझ लीजिए, इसको बार बार जरा देखिए, गौर करिए। ये एरर ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए, और ये एरर ऐसे हैं जो हमारा ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे, और अगर ये हमने इसको पॉइंट आउट ना कर सके और ये ऐसे गुजर गए, तो हमारी बैलेंस शीट, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही होंगी। उसमें एक्सपेंस जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे, वो जो आ रहे हैं वो बेसिकली वो उतने नहीं हैं, क्योंकि हमने अमाउंट्स को गलत एंटर किया हुआ है। इन एरर की वजह से किसी न किसी एरर की वजह से, वो कंपनसेटिंग एरर्स की वजह से हम हमारे जो एक्सपेंस है या हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स हैं वो गलत पोजीशन दिखा रहे होंगे। तो इसलिए बज़ाहिर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हो जाना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी गौर करना चाहिए कि क्या हमारी कंपनसेटिंग एरर तो नहीं यहाँ पे मौजूद, जिस वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट ये दिया है कि ये ये अगर आप इसको रिमेम्बर कर लें तो हमारे लिए याद रखना इजी हो जाएगा। CROPOC। तो ये क्या होगा जी, कमीशन, रिवर्सल, मिशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल और कंपनसेटिंग। ये शॉर्टकट है, इनको याद रखने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है इसका रिकन्सिलिएशन का, उसको कंप्लीट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमें नहीं डिफरेंस मिल रहा, वो फ़र्क नहीं मिल रहा, तो हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू फिर अपना ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करेंगे। इस सूरत में जब वो ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा, अरिथमेटिकली बैलेंस नहीं हो रहा, मतलब कोई डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे, और इसी तरह हम इसको एग्जांपल से भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम ब्रीफली अब देखेंगे बेनिफिट और लिमिटेशंस क्या है ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। उसके बाद फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन पे चले जाएंगे। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, अगर आप इसको गौर से सुने, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मुफीद आपके लिए साबित होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और अपने इस अकाउंटिंग को समझने के लिए। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।